कर दी। ये जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे, मैं कह रहा हूँ भाई ट्रेडिंग में ना कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई रोक ही नहीं पाएगा। और ये जो वर्ड है ना, ये मेरे नहीं है, राकेश झुंझुनवाला जी के हैं, नाम सुना है? हाँ, कि क्वांटिटी की सारी गेम है, पर उन्होंने ना क्लियर नहीं करा था कि क्वांटिटी की सारी गेम कैसे है। ऐसे है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी 5 कम करनी है। अच्छा, क्योंकि आज फिर वही बुरा दिन आ गया, लॉस हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं, तो वही 1900, मैंने 900 इसलिए रखा है कि क्वांटिटी कम हो गई थी, तो थोड़ा सा लॉस थोड़ा सा कम भी तो होगा, तो मैंने फिर भी चलो 900 मान लिया, 1000 मान लो, 20,800 हो गया। कितने क्वांटिटी रह जाएगी हमारी? 40। तो 40 से करना है। मैंने बोला ना एक ही शेयर में काम करोगे तब पॉसिबल है, आप मल्टीपल शेयरों में काम करोगे तब पॉसिबल नहीं है। 40 रह गई, आज फिर लॉस हो गया। मैंने बोला ना सबसे गंदा सिनेरियो बनाया मैंने, जबकि ऐसा होगा नहीं। प्रॉफिट सिर्फ यही नहीं होगा 1200, आप 2,000 भी कमाओगे, और लॉस 3 बार होगा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट आपका 3 बार होगा, ये भी ज़्यादा जरूरी बन जाएगा हमारा। ये सबसे गंदा सिनेरियो बनाया मैंने। कितने क्वांटिटी रहेगी आपकी? 40, लॉस 800 के लिए, पैसे हमारे रहेंगे 20,000, 20 के 20 ही हैं, और पूरा एक हफ्ता भी बीत गया, क्वांटिटी तक पहुँच गया अब 40 तक। मंडे आ गया, अगला दिन फिर आ गया, क्वांटिटी कितने कर दोगे? 35, क्योंकि फ्राइडे को बोलना मत, फ्राइडे को आपके लिए लॉस था, तो 35 से करना है। इस बार मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 1500 का, 21,500, क्वांटिटी बढ़ा देना 40, फिर मान लो लॉस हो गया 1000 का, 20,500 रह गए, 35 कर देना, फिर प्रॉफिट हो गया 40, फिर प्रॉफिट हो गया 45, फिर प्रॉफिट हो गया 50, और फिर प्रॉफिट हो गया तो कितना कर देंगे अब? कितने? 55 ना 50। देखा, मुझे पता था 55 बोलोगे। वो यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है भाई, तो 55 कर। इसीलिए आप ना 20,000 के 20,000 तक ही हो। देखो, जिस दिन आपने 55 कर दिए, 60 कर दिए, 65 कर दिए, वो बहुत बुरी तरीके से लपेटेगा आपको। हाँ, तो फिर ये कैपिटल बचेगी। हाँ, और देखो आपने पूरा सफर भी एंजॉय कर लिया, जॉब भी है, घर परिवार भी बचा हुआ है, और अपने आप को आपने कस्टमाइज भी कर लिया, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है नजर आ रही है इसके अंदर, कोई इसमें लालच आपकी बढ़ती नजर नहीं आ रही है। ये सिंपल तरीका है। ये कितने दिन में हुआ? ये 1 महीने का है कंसेप्ट। तो ये प्रॉफिट बना फिर 1500 ही बना? नहीं, ये तो जब बना रहा हूँ ना, जब ये मैंने सबसे गंदा सिनेरियो बनाया, ये सबसे गंदा सिनेरियो। अब जब रियल करोगे ना, तो प्रॉफिट आपके सामने 5-5 हजार के भी आएंगे, 3-3 हजार के भी आएंगे, 2-2 हजार के भी आएंगे। महीने का? ये एलकेजी है सर, ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ। नहीं। हाँ, ये नर्सरी के यूकेजी, ये तो पीनट है बस। ये तो सबसे गंदा सिनेरियो बनाया मैंने। पौधे खड़ा करने का तरीका है सर। हाँ, अब देखो ना, मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, 1200 की बात कर रहा हूँ, 800 की बात कर रहा हूँ। रियल में ऐसा नहीं होगा, रियल में चीजें बहुत प्रॉफिट आप ज्यादा लेके निकलोगे, लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं यार भाई मैं लॉस बहुत ज्यादा लेके निकल रहा हूँ, तो आप एसएल लगाना स्टार्ट कर देना, स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दो। मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि मैं जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ उनको पता नहीं वहीं कट जाता है, क्योंकि उनको पता है, उनको सब पता है, उनको सब पता है कि तुम्हारा एसएल कहाँ है। 1000 लॉस हुआ तो काट दिया, वो खुद काट देगा वो, और फिर उसके बाद आपको बड़ा अफसोस होगा, अरे यार कटते ही सीधा ऊपर आ गया। फिर आपके मन में आएगा नहीं कल मैं एसएल नहीं लगाने वाला, और जहाँ एसएल नहीं लगाओगे वो 1000 वाला ना 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, फिर ये कंसेप्ट आपको हिलता नजर आएगा। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं, जब मेरे सामने 700-800 नजर आ रहा था लॉस, उस वक्त मैं तैयार बैठा था कट करने के लिए, 800 होते ही मैं सीधा जैसे 900 का सीधा कट कर दूंगा। कोई समय आता है सर कि हाँ, ठीक है, कोई आता है एकदम से बड़ा बन गया तो छोटा बन गया, मैं समझ रहा हूँ, अब उसका तो इलाज नहीं है ना, उसका इलाज है ही नहीं। क्योंकि अपना असल उसी टाइम ही खाता है, अपन सोचते हैं यार कि वहाँ जाएगा ना। हाँ, वीडियो के माध्यम से जो चीजें देखी वही बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद जो ऊपर जाएगी तो वो डबल जाएगी जाने के हिसाब से। तो वो चीज है ना मेन। तो ये एक सिनेरियो है सर, जहाँ से आपको ये पता किस चीज़ में आपको हेल्प करेगी, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचा देगी, इसमें आपको क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी, इसमें आपको एवरेजिंग प्रॉब्लम जो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, रिस्क लॉट आपको हमेशा इक्वल लेके चलना है 1 महीने तक के लिए, 1:1 लेके चलो। ये 1:1 का सिनेरियो बनाया मैंने, जबकि प्रॉफिट आपके सामने 1 महीने में सेम शेयर आपको कितने बार ऐसे केस में आपको दिखा देगा कि 1:10 का प्रॉफिट हो गया, यानी वो शेयर 1 महीने में कितने बार ऐसा केस आएगा, वो शेयर 2% भाग गया, वो शेयर 3% भाग गया, वो शेयर 5% भाग गया, और 5 का मतलब 5 नहीं है ना, 25% है, और 25% का मतलब 20,000 का 25% 5,000, और 5% भागना बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है 5% भागना, यानी 5,000 भी कमाओगे आप। अपने को एंट्री एग्जिट वो सारी धीरे धीरे जब 1000 का अपन मिनिमम लेके चले, 20 दिन में अपने को 5x लेके मतलब 5,000 रुपये आप कमाओगे। ऐसे कितने सारे केस देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन लॉस आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं करना है। फिर आप देखना 1 महीने बाद या तो आपका 20,000 रुपये 20,000 ही है, या फिर वो आपके 30,000 35,000 होते नजर आएंगे, लेकिन इस पर बने रहोगे तब है।
और बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे खबरें आपको खींचेंगे, अरे भाई कॉपर भाग रहा है, पकड़। ना 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 यार, 1 महीने वाली बात है, 8 दिन हो गए, 9th डे यानी कल, चाहे भले मुझे पता कॉपर भागेगा, नहीं करूँगा, करूँगा उसी में ही। आपके कहने का मतलब है कि 1 महीना तक अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो ये मुझे सेम क्वांटिटी से करना है, हाँ, और अगर लॉस हो रहा है तो कम करना है क्वांटिटी। लॉस में क्वांटिटी कम करनी होती है। अगर मेरा लॉस हुआ तो क्वांटिटी कम करना हाँ, लेकिन पब्लिक उल्टा करती है ना, लॉस में क्वांटिटी बढ़ाती है, लॉस में एवरेजिंग करती है, और जितना एवरेज करते हो आप लोग उतना लॉस फंसता है, डबल होता है। आपने देखा है एवरेजिंग में लॉस डबल होता है। मैंने 20 क्वांटिटी जो है, मेरी एक लोड की कीमत है 44,000, जो अभी सिल्वर में है। सिल्वर वाले की, ठीक है। हाँ, 44 के आसपास। अब मैंने 20 को एवरेज करने के लिए 61 तक कर दिया है, लेकिन 61 पे भी वो एवरेज हुई नहीं। हाँ, वो नहीं होगा। नहीं हुई तो लास्ट ऑप्शन फिर जब 93 थी उस दिन एक दिन के लिए कट करके हाँ। वहां से फिर बाई करी। लॉस को तो वैसे मैंने रिकवर कर लिया है, हाँ। क्योंकि उतना तो सीखे ही है। अगर आप 9 लाख रुपए अकाउंट में डाल के कुछ कर रहे हो तो इतनी हलचल तो सीखोगे, तभी तो मार्केट को करोगे ना। लेकिन मेन चीज ये स्टॉप लॉस अगर लग के कुछ चीजें हो जाए ना, तो मैंने नहीं बोला कि एक दिन में, और वो जो हुआ था ना उस टाइम अपन देख नहीं रहे थे, सबसे बड़ी चीज। ये स्क्रीन तो यार प्रॉपर देखनी पड़ती है यार। तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। और हाँ, आपको एक कुछ बातें और बताया तो यहाँ पे रह गई हैं कि लोन का पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। लोन तो लेना ही नहीं है भैया, हाथ जोड़ता हूँ भैया, लोन ले लूंगा शेयर बाजार में। किस चीज़ के लिए लोन? एक रिकवरी करने के लिए। अरे यार मेरा पहले ना 5 लाख का लॉस हो गया है, चल कहीं से लोन ले लेता हूँ, रिकवर हो जाएगा। तो लोन का पैसा रिकवरी के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और दूसरा, लोन का पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं करना। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना हम लोग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोन का पैसा नहीं लेना। हम कहते हैं ना, नहीं यार मैं ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहा, मैं ऑप्शन थोड़ी ना कर रहा, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसलिए लोन का पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं लेना। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपना खुद का पैसा लगा लो, जो बैंक में रखा है वो समझ में आता है। लेकिन लोन का पैसा आप रिकवरी करने के लिए कर रहे हो, पुराने लॉस को रिकवर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं भाई। लोन का पैसा कैसा भी इस्तेमाल नहीं करना। आपकी जॉब चल रही है, जॉब पे पूरा फोकस करो। आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस पे पूरा फोकस रहना चाहिए। ये मुकेश अंबानी ऐसे ही नहीं है, ये ठीक है ना, ये रिलायंस चला रहे हैं, ऐसे ही नहीं चला रहे हैं। उनका भी पैसा इन्वेस्टमेंट में हो रखा है, वो भी करते होंगे, वही है उनका, ठीक है ना। ये फैक्ट्रियां तो ये दिखावा है। हाँ, उनके अपने ही रिलायंस के शेयर जाने कोई मुझे लगता है 70% उन्हें अपने होंगे। वो तो खैर उसमें लिस्ट में आ जाएगा। इंट्राडे की जो टाइमिंग होती है हमारी 9:15 से, वैसे 3:20 की कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए। ऑटो मतलब अपने आप कट जाता है, 3:20 कहते हैं। लेकिन आप लोग 3 बजे के बाद, 3:10 के बाद, 3:05 के बाद मत ही रुकना ट्रेड में। आप कट करके बाहर निकल जाना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। 5-7 मिनट में अगर कभी कुछ हो गया बड़ा तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं होता है। मैंने प्रैक्टिस करी और की। लेकिन आप उनको खुद से ट्रेड कट करने से पहले आप खुद कट कर देना, तो पेनल्टी काटते हैं वो अलग। अब पेनल्टी का भी लोगों को फंडा नहीं मालूम कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ऑटो कटता है तो पेनल्टी लगती है। एक केस में लगती है, एक केस में नहीं लगती। अगर आपने नॉर्मल बाय करा हुआ है, आपने बाय साइड में ले रखा है, तो वो सेल करेगा अपने आप। अगर अपने आप भी सेल करेगा ना तो पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, सेलिंग, आपने सेलिंग में ले रखा है, मतलब सेल साइड में ले रखा है, और तब अपने आप कट करता है, तो पेनल्टी काट के करता है। ये लोगों को नहीं पता। वो सोचते हैं कि नहीं ऑटो कट करेगा या पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए मैं खुद कट कर देता हूँ। अरे भैया, जब तुमने बाय कर रखा है तो टेंशन किस बात की है? तो ऑटो टाइम तक भी वेट कर सकता है, मतलब 3:20 तक भी वेट कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप 5-7 मिनट पहले कट करके निकल जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं उसका। लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होता। जो होना होता है गिरते बाजार 3 बजे तक यार हो जाएगा, 3-5 तक। बाजार से। और इसमें हाँ। सर हम कोई ऐसा सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो प्रॉफिट मान लो शेयर की कंडीशन में हमारे हिसाब से चल रहा है कि मेरा टारगेट है 1100-1200 का आ जाएगा, उस पर टारगेट सेट करते हैं हम। कई बार ऐसे हमारे साथ ऐसा सिनेरियो होता है, हम कई बार नहीं देख पाते। कई बार ना सेट करके रखना है। कॉल पे कॉल चलती है, कई बार जूम पे मीटिंग चल जाती तो है, टारगेट सेट कर दो, वो चीज होती टारगेट सेट कर दो। हाँ, टारगेट सेट कर दो। वो फिर आपको उसका दुख नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने टारगेट सेट नहीं करा होता ना, आज 5,000 बन जाते। हाँ, ये भी होता है। है। तो देखो वही है, अपने चीज ना कहीं ना कहीं तो अपने को सेट करना। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला जॉब पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिजनेस पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा माना जाता है भाई अगर आप टारगेट और एसएल दोनों लगा के चलते हो ना। वो सच थोड़ा वो ये बताना, वो माना जाता है। वो टारगेट और वो एसएल कहाँ लगता है वो आपकी ब्रोकर में होगा वो तो। हाँ, नहीं इधर मतलब वो होता है ना थोड़ा, कहाँ पे क्या करना है। जैसे टारगेट, रिस्क रिवार्ड और
स्टॉप लॉस। वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको सर, ऐसे नहीं चलना। नहीं ना, थोड़ा इसमें नहीं होगा। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चाहते हो। मैं तो कर दूंगा, होता होगा तो कर दूंगा। क्या चाहते हो, दोबारा दोबारा बताओ क्या है? इसी शेयर इनका कहने का मतलब ये है, सपोज ग्रुप चार्ट चल रहा है, ठीक है, मैंने ले लिया वो 3020 का शेयर है, अब वहाँ 30,000 stop कर loss लिया। होगा, ठीक। मैं चाहता हूँ कि ये, अब आपने मेरे को बुलाया कि 1500 को प्रॉफिट मान लिया, तो 20 पे चल रहा है तो 40 पे जाना चाहिए, कट हो जाए, 40 पे टारगेट सेट ऑटोमेटिकली कट हो जाए। हाँ। और मेरा लॉस आना चाहिए 800 रुपए का सर, 800 के सबसे पॉइंट कैलकुलेशन कर लूँ, चलो 3020 कह रहे थे ना आप, 3010 पे कट जाएगा मान लो। 10 पे कट जाएगा। हाँ 10 पे कट जाएगा। वो अपना टारगेट सेट कर देता तो एप्लीकेशन पे लगेगा, Application पे लगेगा। वो एप्लीकेशन पे लगेगा, यहाँ थोड़ी ना लगेगा। लाइव मार्केट में चलने हाँ, लगा लाइव हो। में। है। वो आपका जो ब्रोकर है वहाँ लगाना है, वो यहाँ कैसे लगा लोगे, इसमें नहीं लगेगा। तो आपको ब्रोकर आपको लगा के देगा। यहाँ पर तो चार्ट में हम ये देख लेते हैं कि कितना जाने की संभावना है, कितना गिरने की संभावना है, वो यहाँ देखेंगे। और वो जो बुक्स दी गई है ना आपको, इसी चीज की दी गई है। कल से हम इसी से पे काम करने वाले हैं कि चार्ट को कैसे रेट करेंगे। अब हम शेयर सेलेक्ट कैसे करेंगे, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉक सिलेक्शन, ये हम कल से करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बातें और लिखी हुई हैं कि जैसे प्लस पॉइंट हमारा ये मिल जाता है, यहाँ पर प्रीमियम हमारा डीके नहीं हो रहा होता। ऑप्शन है तो प्रीमियम पैसा गला देता है, यहाँ पर पैसा नहीं गलता, कितना भी बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं। पर मैं कहूँगा फिर भी आधे घंटे में जो हो रहा ना भाई, लेके निकल जाना। इंट्राडे की बता रहा हूँ, आधे घंटे में जो दिख रहा है लो और निकल जाओ। पूरे दिन नहीं बैठना है। पूरे दिन नहीं बैठना, या तो आप पूरे दिन बैठ रहे हो तो उस दिशा में बैठना जिस दिशा में शेयर चल रहा है। जैसे बताता हूँ, जैसे अभी शेयर खोला था ना, भाग रहा था और आपने बाय साइड में ले रखा है तो फिर बैठो। लेकिन वो शेयर चल रहा है, आपने सेल साइड में ले रखा है तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप उसके उल्टा जा रहे हो। जबकि शेयर हमारा डायरेक्शन इसकी अपवर्ड में है, आप जा रहे हो इसके अगेंस्ट, तो इधर अगेंस्ट आधे घंटे बैठना है बस। ट्रेंड के साथ चल रहा है। हाँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो फिर आप 3-4 घंटे बैठना, आप देखना प्रॉफिट में निकलोगे। कई मतलब 90% केस में प्रॉफिट में निकलोगे। आपको लग रहा होगा यार लॉस नजर आ रहा है, क्या करूं, सर ने बोला है 1000 रुपये का लिस्ट लेना है, 1000 का लेना है, बस 1000 का तो हो गया। जब मैं ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ क्या करूँ? तो रूल नंबर 1 आपको कट करके निकल जाना है। 1000 लेके निकल जाना। हाँ, रूल नंबर 1 कट करके निकल जाना है। जबकि आप ट्रेंड में बैठे तो फिर भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना आप जब ट्रेंड में बैठे थे तो आपको कहाँ बैठना था कोई ये नहीं पता चली। बस आप बैठ के ऊपर, आपको थोड़ा नीचे बैठना था, आप बैठ के बहुत ऊपर। जब आप जहाँ बैठे वहीं से शेयर गिर गया, थोड़ा सा गिर गया और इतने में आपका 1000 रुपये का हो गया। तो आपका रूल क्या है, आपको उधर निकल जाना है। क्योंकि आपने उधर गलती क्या कर दी, सही बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड में बैठे हो लेकिन थोड़ा लेट बैठे हो। जिस स्टेशन से बैठना था जिस स्टेशन से बैठना था वहाँ नहीं बैठे हो। पता करना है कि वो हमने मुझे आप 4 दिन दीजिए बस। अच्छा उसी के लिए तो कह रहा हूँ, ये तो बेसिक बातें हैं, चर्चाएं हैं और लोगों को ये सारी बातें नहीं पता है, लोगों को सारी बातें। असली क्लास तो मेरी कल से होगी। तो यही है इसमें, इसका मतलब होता है कि आप ट्रेड में कितना भी लंबा बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पर हम गिरते बाजार से चढ़ते बाजार से दोनों बाजार से पैसा कमा सकते हैं। गिरते बाजार से भी कमाओ, चढ़ते बाजार से भी कमाओ, यानी शॉर्ट सेल करके भी, बाय करके भी और सेल करके भी। तो ये हमारा आज का इधर हमारा कवर होता है। ये नोट्स मैं आपको अभी दिलवा देता हूँ, ठीक है ना। सारे ये वाले सारे नोट्स आपको दिलवा देता हूँ। एक बार उनको बोलो कि इसको क्लोज कर दो एक बार अब।